नमस्कार, गुजरात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मीन, जहां हम इस बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात में होने वाली दिन भर की बड़ी खबरों की, कच्छ में जारी बिपरजॉय तबाही की, अहमदाबाद में आयोजित भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा की, पैरा ओलंपिक में गुजरात की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे 2 प्रशिक्षकों की, इतिहास रचने वाली सुरेंद्र नगर झालावाड़ की बेटी रवीना की। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुरुवार को गुजरात तट से टकराने के साथ ही जल, थल और हवा में तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। सौराष्ट्र कच्छ तट पर तेज हवाओं और बारिश के कारण कई स्थलों पर पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग्स धराशायी हुए हैं। चक्रवात बिपरजॉय ने कच्छ के लोगों को 25 साल पुराने कंडला चक्रवात की याद दिला दी है। बिपरजॉय चक्रवात को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने कहा कि अभी भी इस इलाके में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। अभी सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ है। 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, 3 रास्ते बंद कर दिए गए, जबकि कई सड़कें क्षतिग्रस्त होने से बंद हो गई। 4600 ग्रामीण इलाकों का संपर्क कट गया, जिसमें 3500 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। 20 मिट्टी के घर और 20 झोपड़ियां पूरी तरह नष्ट हो गई। इतनी बड़ी आपदा में एक भी जान हानि नहीं हुई। जो लोग पलायन कर चुके हैं उन्हें जिला स्तर से निर्णय कर वापस भेजा जाएगा। चक्रवात के बाद कच्छ में भारी बारिश हो रही है। मांडवी और लखपत में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिससे लोग अपने घरों में फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीम फंसे लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थान पर भेज रही है। भुज शहर में बिजली के खंभे और कई पेड़ भी उखड़ गए हैं। कम से कम 15 लोगों को बचाया गया और मांडवी के नीलकंठ नगर गांव थीरा में अर्चना स्कूल में आश्रय में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर दिया गया। इन नागरिकों में एक वृद्ध, विकलांग महिला और बच्चे भी बचाए गए। उधर जखौ समुद्री पुलिस में सेवा के दौरान पीएसओ अनिल जोशी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और थाने में मातम पसर गया। तेज हवा, बारिश और चक्रवात बिपरजॉय के कारण जामनगर जिले में पीजीवीसीएल की टीमें इसे पूर्ववत करने की एक्शन मोड में है। वर्तमान में जामनगर जिले में पीजीवीसीएल की 119 टीमें काम कर रही हैं। तेज हवाओं के कारण जिले में 958 फीडर, 1255 बिजली के खंभे और 40 टीसी क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से 414 फीडर, 221 बिजली के खंभे और 1 टीसी को तत्काल चालू कर दिया गया। जामनगर जिले के 367 गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर 226 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है, ताकि किसी तरह की जान माल की हानि न हो। पीजीवीसीएल की टीमें बाकी जगहों पर लगातार काम कर रही है, जहां बिजली कटौती हुई है। जामनगर जिले के कलावत तालुका में 1 टीसी को हुए नुकसान की तुरंत मरम्मत की गई है। जिन स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, वहां पीजीवीसीएल की 119 टीमों द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है। मांडवी के एक स्थानीय शिव भाई भानुशाली ने कहा, तूफानी हवा और भारी बारिश के कारण पूरी रात सो नहीं सके। स्थिति अभी भी गंभीर है, नुकसान भी हुआ है। होर्डिंग्स, पत्थर, पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं। मुझे वह दृश्य अब भी याद है जब मैं 1998 के तूफान के दौरान 4 साल का था, लेकिन इस बार स्थिति और भी खराब है। मांडवी के बाबावाड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर पानी घुसने से स्थानीय लोगों को परेशानी हुई, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। लिहाजा पोरबंदर में भारी बारिश के कारण स्थानीय लोग पानी में फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 108 एम्बुलेंस की एक टीम गर्भवती मरीज को कालावाड़ सीएचसी ला रही थी, तभी एक पेड़ सड़क पर गिर गया और रास्ता जाम हो गया। 108 एम्बुलेंस की टीम के ईएमटी परेश सांकला और पायलट गिरिराज सिंह जडेजा ने समयबद्धता का इस्तेमाल करते हुए 108 की ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने पेड़ को हटाकर खुद ही रास्ता खोल दिया और महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर अपनी ड्यूटी निभाई। चक्रवात बिपरजॉय ने कच्छ के मांडवी, नलिया, नारायण सरोवर, जखौ बंदर, मुद्रा और गांधीधाम सहित कई इलाकों में कहर बरपाया है। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हो रही है। ओखा और मांडवी में पिछले 24 घंटे से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली गुल है, जिससे लोगों की जान पर बन आई है।
हालांकि गनीमत रही कि अभी तक किसी भी जान हानि होने की खबर सामने नहीं आई। तूफान के असर से जामनगर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। सड़कें सुनसान नजर आ रही है। जीवन जरूरतों की बात करें तो दूध और अन्य दुकानें बंद हैं और लोगों को बुनियादी चीजें नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा वडोदरा के जिला कलेक्टर ने आज स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी, लेकिन एमएस यूनिवर्सिटी के इग्नू विभाग में परीक्षा हुई और छात्रों की जान जोखिम में रही। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुबह 10 बजे स्टेट इमरजेंसी सेंटर में समीक्षा बैठक की। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री को तूफान की तमाम गतिविधियों की जानकारी दी गई। अगले 48 घंटे में हवाई निरीक्षण से तूफान की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया, एनडीआरएफ कर्मियों और स्थानीय जिला प्रशासन ने भुज में नियंत्रण कक्ष में चक्रवात के प्रभाव की समीक्षा की है। 20 जून को अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। जमालपुर जगन्नाथ मंदिर में तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई है। इस बार रथ यात्रा में 18 गजराज, 101 ट्रक, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडली, 3 बैंड बाजे शामिल होंगे। साथ ही 2 लाख अतिरिक्त प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे। 3 दिनों में अलग अलग यजमानों द्वारा बैंड बाजे के साथ भगवान को वाघा और सजावट अर्पण की गई और साथ ही पूरी रथ यात्रा के रूट की घोषणा भी कर दी गई। रथ यात्रा में मामेरा का महत्व अधिक होता है। जब भगवान नागराचार्य के लिए प्रस्थान करते हैं तो वे सरसपुर में मोसाल जाते हैं। फिर मोसाल के निवासियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और उनका जश्न मनाया जाता है। इस वर्ष भगवान को सुभद्रा जी के लिए मामेरा में तीनों भगवान के वागा, सोने से जड़ित हार, पार्वती का श्रृंगार प्रदान किया गया है। पार्वती की सजावट में लिपस्टिक, काजल, बिंदी, चूड़ियां, नेल पॉलिश, सौंदर्य प्रसाधन की छोटी से बड़ी सभी वस्तुएं शामिल हैं। जैसा कि भगवान मोर से प्यार करते हैं, मोर थीम वाले वाघा आभूषण तैयार किए गए हैं। जमालपुर जगन्नाथ मंदिर के परिसर में एक विशाल गुंबज तैयार किया जा रहा है। बारिश के भविष्यवाणी से श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखकर इस गुंबज को तैयार किया जा रहा है। रथ यात्रा के बाद मंदिर में पहले से ही पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। मंदिर में ही मिलिट्री फोर्स की टुकड़ी तैनात की गई है। जमालपुर जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी महेंद्र झा ने कहा कि देवता इस समय सरसपुर मोसाल में है। भगवान जगन्नाथ 18 जून रविवार को अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी के साथ अपने मंदिर लौटेंगे। बाद में नेत्र विधि, ध्वजारोहण व महाआरती होगी। दोपहर बाद साधु संतों के लिए भंडारा और वस्त्र दान होगा। सोमवार को मंदिर परिसर में भगवान की सोने की साज सज्जा, पूजा अर्चना, व्रत पूजा होगी। शाम को विशेष संध्या आरती होगी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा मंगल आरती, महाभोग और पहिंद समारोह के बाद मंगलवार सुबह 4 बजे आषाढ़ सुद बीच के दिन रथ यात्रा शुरू होगी। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमालपुर जगन्नाथ मंदिर से ताज भेजा जाएगा। 20 जून को होने वाली रथ यात्रा में 18 गजराज, 101 ट्रक, 30 अखाड़े, 20 भजन मंडली, 3 बैंड बाजे शामिल होंगे। करीब 1000 से 1200 नाविक साधु संतों श्रद्धालुओं के साथ शामिल होंगे। रथ यात्रा के दौरान 30,000 किलो मग, 500 किलो जामुन, 500 किलो आम, 400 किलो खीरा और अनार का प्रसाद बांटा जाएगा। रथ यात्रा में दर्शन के लिए आने वाले लोगों को 2 लाख से ऊपर का प्रसाद दिया जाएगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर 3 दिनों तक मंदिर में उत्सव और पूजा अर्चना होगी। 18 जून को मामा के घर से लौटने पर भगवान जगन्नाथ को गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। फिर सुबह 7:30 बजे भगवान का नेत्रोत्सव पूजन किया जाएगा। भगवान के नेत्र महोत्सव पूजन व ध्वजारोहण में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी सहित भाजपा नेता और विधायक मौजूद रहेंगे। आषाढ़ी सुद बीज के दिन मंगलवार की सुबह 3 बजे भगवान के नेत्रों के उद्घाटन की रस्म अदा की जाएगी और 4 बजे भगवान की मंगला आरती होगी। 4:30 बजे खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। भगवान की मंगला आरती में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह और विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीसी बैंक के अध्यक्ष अजय पटेल मौजूद रहेंगे। फिर सुबह 6 बजे भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी को रथ में विराजमान किया जाएगा। सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहिंद विधि कर भगवान के रथ को खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे।
मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में 17 जून से 25 जून तक भव्य रूप से किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के तमाम देश हिस्सा लेंगे। गुजरात के लिए ये गर्व की बात है कि इस विशेष ओलंपिक के लिए गुजरात के विभिन्न जिलों से 14 एथलीट और 10 प्रशिक्षकों का चयन किया गया है। गुजरात की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे इन 10 कोचों में से 2 कोच भावनगर से चुने गए हैं, जिसमें कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत पालीताना बीआरसी भवन में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। IEDSS के विशेष शिक्षक जयेश भाई एच धंधुकिया और शारदा मंदिर उच्च विद्यालय देवली में शिक्षक के रूप में कार्यरत अरविंद भाई एम भट्ट का चयन किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भावनगर का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस विश्व खेलों में भारत के 202 एथलीटों ने एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बीच वॉलीबॉल, साइकिलिंग, फुटलस, फुटबॉल, गोल्फ, हैंडबॉल, जूडो, पावर लिफ्टिंग, रोलर स्केटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल जैसे 16 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी भाग लिया। लॉन टेनिस 59 प्रशिक्षकों, 24 अधिकारियों और अन्य सहित 269 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधित्व मंडल भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 दुनिया भर के खेलों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होगी, जिसमें 7000 एथलीट और एकीकृत भागीदार, 190 देश, 200 कोच, 9000 परिवार के सदस्य और 25000 दर्शक प्रतिदिन इन खेलों का आनंद लेंगे। वहीं दूसरी ओर खेल महाकुंभ पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन भावनगर जिले के तालुका स्तर पर कहीं भी खेल केंद्र नहीं है। खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में सफलता तो हासिल करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का प्रयत्न, प्रशिक्षण नहीं पाते। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नियमों की जानकारी व प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, जिससे खिलाड़ियों का विकास रुक जाता है। भावनगर जिले में लंबे समय से जिम शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। इससे पहले एसटी बस में महिलाओं ने कंडक्टर के पद पर शामिल होकर एक महान उदाहरण पेश किया था। दूसरी ओर सुरेंद्रनगर जिले के साथ ही राज्य में भी मैकेनिकल लाइन में महिलाओं की संख्या अनगिनत है। उस समय सुरेंद्रनगर एसटी डेपो के इतिहास में पहली बार झालावाड़ की बेटी अप्रेंटिस के पद पर कार्यरत है। मैकेनिकल क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रेरणा मुझे मेरे पिता ने दी। ये शब्द चोटीला तालुका के लाखणका गांव की 23 वर्षीय मालकिया रवीना सीधाबाई के हैं। रवीना माँ राजू बेन और पिता सीधाबाई के 2 बच्चों और एक बेटी में सबसे बड़ी है। तब आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने वाली रीना बेन ने 2019-20 में चोटीला से IIT में डीजल मैकेनिकल किया था। राजकोट डिवीजन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 2022 से सुरेंद्र एसटी डेपो में अप्रेंटिस के पद पर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि मैं अपने हेड मैकेनिकल MT सोलंकी के तहत मैकेनिकल साइड पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रही हूँ। पापा को बाइक का शौक है, जिसने मुझे और मेरे भाई को मैकेनिकल काम करने के लिए प्रेरित किया। मैकेनिकल लाइन में भी आगे बढ़ना एक सपना है। रीनाबेन ने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, इसलिए बेटियों को मेहनत के साथ साथ मैकेनिकल लाइन से भी जुड़ना चाहिए। दूसरी ओर प्राप्त वितरण के अनुसार सुरेंद्र एसटी डेपो 1970 के आसपास अस्तित्व में आया। इस तरह पिछले 53 साल में पहली बार कोई महिला मैकेनिकल का काम करती नजर आई है। जिले का सबसे बड़ा एसटी डेपो सुरेंद्र नगर में है। इस डेपो के वर्कशॉप में 27 मैकेनिकल कर्मचारी और 15 अप्रेंटिस सहित अन्य काम कर रहे हैं। तो ये थी दिन भर की गुजरात की बड़ी खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।